भगवान ऋषभदेव समोसरण में जगत का कल्याण करते हुए कथा का आज समापन है। अनेक अनेक जीवों का भगवान ने उद्धार किया। जो उद्धार नहीं करना चाहते भगवान उनका भी उद्धार करते हैं। यह तीर्थंकर की अद्भुत महिमा। जिनके भाव कल्याण के नहीं उनका भी उद्धार करते हैं भगवान। भरत जी महाराज ने पूछा समोसरण में कि भगवान आपके इस सभा में ऐसा कोई बैठा है जो आपके समान जगत पूज्य बनेगा? भगवान ने कहा कि हां भरत, इस सभा में एक तेरा पुत्र ऐसा बैठा है जो आने वाले समय में मेरे ही समान तीर्थंकर पद को प्राप्त करे। मेरा पुत्र मारीच, जो आगे जाकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर बने। मारीच के कानों में शब्द पड़ते हैं कि मैं भगवान बनूंगा, तीर्थंकर बनूंगा। मारीच ने कहा कि भगवान, ये जो समोसरण मिला है आपको, ये जो देवताओं के देवता झुंड के झुंड आ रहे हैं, ये पशु, ये मनुष्य, ये मुनि, ये आरिकाएं सब तुम्हारे द्वार पर आ रहे हैं। ऐसा क्या है जिसके कारण ये सब प्राप्त होता है? इतना ऐश्वर्य कैसे प्राप्त होता है? भगवान ने कहा कि जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं उन मोक्षगामियों को यह सब ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मारीच ने कहा कि इसके लिए क्या करना पड़ता है? बोले घोर तपस्चरण करो। 16 कारण भावनाओं को जो भाता है वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। भगवान, ये मार्ग बड़ा कठिन है, सरल नहीं है, आसान रास्ते नहीं है। ये कठिन मार्ग मैं नहीं अपना सकता। भगवान के साथ दीक्षित हुआ था मारीच। भूख प्यास क्षुधा तृषा की वेदना से व्याकुल हो गया था, विक्षिप्त हो गया था। प्यास सहन नहीं होती थी। बहुत कठिन पथ है तुम्हारा भगवान। लेकिन समोसरण के बाहर खड़ा है, अंदर नहीं पहुंचा। 363 मतों का जिसने प्रचार किया, स्थापित किए, वह 363 मिथ्या मत, ये वही मारीच का जीव जो भगवान महावीर बनेगा। ऐसे मतों की स्थापना करता है जिसे महावीर बनकर भी वो मिटा नहीं सकते हैं। जैसे ही मारीच के कानों में शब्द पड़े कि ये आगामी तीर्थंकर होगा, मारीच गर्व से फूल गए, मैं भगवान। और जब भगवान ने कहा है तो कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे भगवान बनने से रोक सकती। लेकिन मैं ये कठिन मार्ग नहीं अपना सकता हूं, ये मेरे से होने वाला नहीं है। कपिल मुनि मारीच के संग, मारीच ने कहा कि देखो मैं भी भगवान हूं। पहले कहता था कि भगवान आप ही हैं, जो कुछ है वह आप हैं। फिर कहने लगा अब मैं भी भगवान हूं, क्योंकि ये भगवान ने कहा है मैं भी भगवान हूं।
मैं भी तीर्थंकर पद को प्राप्त करूंगा। लेकिन मिथ्यात्व जब आता है ना, तुम्हारी सोचता है कि नहीं, ये कठिन वाला मार्ग मैं अपना नहीं सकता हूं। इतनी श्रद्धा तो थी कि जो भगवान कह रहे वह सत्य ही होगा। बस इतनी ही श्रद्धा जिसके अंदर आ जाए वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया करता। लेकिन सामर्थ्य नहीं था, श्रद्धा थी, लेकिन वह श्रद्धा भी सम्यक नहीं रह पाई, क्योंकि उसने अन्य मतों की स्थापना कर दी। कपिल मुनि ने कहा कि जब तुम भी भगवान हो और ऋषभ देव भी भगवान है तो मैं तुमको भगवान मानता हूं मारीच। कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास 6 डाला में पढ़ा। कपिल मुनि ने कहा कि मैं तुम्हें भगवान मानता हूं, मैं ऋषभ देव को भगवान नहीं मानता हूं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम भगवान हो। बाहर समोसरण के वार्तालाप चल रहा है। भरत जी महाराज ने कहा कि मारीच तीर्थंकर बनेगा। भरत पुत्र मारीच। मालूम है जब घर में मारीच था तो दादी मरुदेवी जो कभी दादी नहीं बनी, मैंने कहा था ना, वो हमेशा मां ही बनी रही। मरुदेवी को किसी ने दादी कहकर कभी नहीं पुकारा। पौत्र प्रपौत्र हुए लेकिन सबने मरुदेवी को मां कह करके बुलाया। मरुदेवी ने मारीच से कहा कि मेरे वृषभ के पास मुझे ले चल, भगवान के पास ले चल। मां रोती क्यों है? मेरा पुत्र कब वापिस लौटेगा? मारीच ने चाचा बाहुबली से कहा कि मैं क्या बनूं, चक्रवर्ती बनूं या आप जैसा बलशाली बनूं या भगवान जैसा तीर्थंकर बनूं। बाहुबली ने कहा कि क्या बनना चाहते हो? मुझे मैं सामर्थ्यवान बनना चाहता हूं, मैं शक्तिवान बनना चाहता हूं। चाचा मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, बलशाली। बाहुबली ने कहा किस लिए? मेरे जैसा बलशाली बनने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? इस शक्ति को दूसरों में प्रदर्शित करना चाहते हो या इस शक्ति को खुद में लगाना चाहते हो? शक्तिशाली दो तरह के लोग हुआ करते हैं। एक वो लोग होते हैं शक्तिशाली जो अपनी शक्ति का दूसरों पर उपयोग करते हैं, और एक वो होते हैं जो अपनी शक्ति का उपयोग करके परम केवल्य को प्राप्त किया करते हैं, चारित्र को प्राप्त किया करते हैं। बताओ मारीच, तुम क्या बनना चाहते हो? ये शक्ति क्यों प्राप्त करना चाहते हो? सामर्थ्यवान क्यों बनना चाहते हो? जगत को जीतने के लिए या खुद को जीतने के लिए? असमंजस में है मारीच की मैं बनूं क्या। बहुत लंबी कथा है मारीच की, कभी महावीर कथा करूंगा ना तब आना। तुम्हारे यहां करूं जरूरी नहीं है, कहीं भी करूंगा। ढंग से बजा रही। मारीच की कथा बहुत पुरानी, बहुत आनंददायी, बहुत प्रेरणा स्रोत कथा है। लेकिन आज समय कम है। भरत जी बाहर निकले, जटाजूट धारण किए मारीच मिथ्या मत को प्रचारित करने वाला। भरत जी ने जाकर देखा मारीच को, नयन मिलाए। मारीच ने भी नयन मिलाए। पिता मैं तीर्थंकर बनूंगा, ऐसा भगवान ने बोला है ना। भरत जी ने कहा कि मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करता। क्यों? मैं भी भगवान, दादा भी, पितामह भी भगवान, मैं भी भगवान। भरत ने कहा मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करता, क्योंकि तुमने मिथ्या वेश धारण किया।
तुम अवश्य भगवान बनोगे, मैं तुम्हारे आने वाली पर्याय को शत शत प्रणाम करूंगा, लाख लाख बार प्रणाम करूंगा, लेकिन मारीच मैं तुम्हारे इस भेष की वंदना कभी नहीं कर सकता हूं। तुम सोचो कि कठोर तापसी का भेष धारण करके भरत जी तुम्हें प्रणाम करेंगे, भरत तुम्हें कभी प्रणाम नहीं करता है। भरत तुम्हारे देश को कभी भी सम्मान नहीं देगा। तुमने भगवान के विरुद्ध काम किया है, लेकिन पिता मुझसे वो सहन नहीं होता है। सहन नहीं होता है तो मिथ्या मत का प्रचार क्यों किया? तुम्हारे लिए अयोध्या के दरबार खुले थे, वापिस लौट कर आ सकते थे। मारीच ने कहा कि नहीं, एक दिन मैं भगवान अवश्य बनूंगा। भरत जी ने कहा तुम भगवान बनोगे, जिनेंद्र बनोगे, अरिहंत बनोगे, मैं अवश्य तुम्हारी वंदना करूं। मारीच ने मिथ्या मतों का प्रचार कर डाला, 363 मतों की स्थापना कर दी। और आज दुर्भाग्य हमारी समाज जिन कुल में जन्म लेकर भी मिथ्या मतों की तरफ आकर्षित हो रही है। ये ऋषभ कथा कहती है कि यदि जैन कुल में जन्म लिया है, मारीच नहीं भरत जी बनने का प्रयास करना, भरत चक्रवर्ती बनने का प्रयास करो, बाहुबली बनने का प्रयास करो, मारीच बनने का प्रयास मत करो। अरे मारीच का तो मुक्ति निश्चित थी, हमें तो कोई बताने वाला भी नहीं है कि हमारी मुक्ति निश्चित है या नहीं है। अपने ही बनाए हुए व्यवस्था को, गलत मार्ग को हम ही सही करने में पूरी जिंदगी लगा दें तो भी सही नहीं हुआ करता है। भरत जी ने मारीच की कभी वंदना नहीं की जीवन में। जगह जगह जाकर विभिन्न कपिलादि रचित श्रुत बनाए, कपिल मुनि को साथ में लिया। कपिल मुनि ने मिथ्या मतों का, मिथ्या ग्रंथों का सृजन किया। घोषणा हुई जो इन ग्रंथों को पढ़ेगा वो गृहीत मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। सम्यक पथ को प्राप्त करो, ऋषभ कथा कहती है, सतपथ को प्राप्त करो। आज दशहरा है ना, रावण का पथ, मारीच का पथ। रावण में भले ही अहंकार था, लेकिन रावण में पश्चाताप भी था। तुम्हारे पास अहंकार बहुत है लेकिन पश्चाताप नहीं है, और उसी अकड़ में हम जीते जीते अपनी जिंदगी को बर्बाद करते। मारीच का जीवन, रावण के पास वासना थी, लेकिन रावण के पास एक संयम भी था। प्रभु पथ पर जिसे बढ़ना है, वासना भी थी और संयम भी था। रावण में सीता का अपहरण करने की ताकत थी, तो परस्त्री को बिना इच्छा के स्पर्श ना करने का संकल्प भी रावण के भीतर मौजूद था। रावण सर्व था, रावण नहीं था। सीता जीवित मिली ये राम की ताकत है, लेकिन सीता पवित्र मिली है रावण की ताकत हुआ करती है। ध्यान रखना, सीता को पवित्र रखा रावण ने, नहीं तो अपवित्र कर सकता था रावण। महसूस करो, आज लोग, सारी दुनिया के लोग रावण जलाएंगे ना। कभी एक बात ख्याल करना कि रावण जब जलता है, पुतले जलते हैं ना, हमें तो पुतले जलते हुए भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषभदेव का धर्म है, हमारे तीर्थंकरों का धर्म है, किसी का पुतला जलाना संकल्पी हिंसा हुआ करती है, और हम संकल्पी हिंसा के त्यागी होते हैं। लेकिन वहां पर जो पुतला जल रहा है वो किसी व्यक्ति का पुतला नहीं जल रहा है,
वह दुष्चरित्र के पुतले जलाए जा रहे हैं, उसके गलत कामों के पुतले जलाए जा रहे हैं। एक तरफ तो रावण के दुष्चरित्र के पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन रावण का संकल्प, रावण की मर्यादा, रावण का नियम, वह आगामी भाव में उन्हें तीर्थंकर बनाने के लिए भी प्रेरित किया। जैन दर्शन उन्हें आगामी तीर्थंकर, घात की खंड में तीर्थंकर बनकर के रावण का जन्म होने वाला। कैसी विडंबना है, कैसी संसार की व्यवस्था है। जलते हुए रावण ने भीड़ से पूछा, जलते हुए रावण के पुतले ने भीड़ से पूछा कि मुझे पहला तीर वही लगाए जो राम हो। पूरी सभा से पूछा, मुझे जलाने का अधिकार किसको? राम को। कितने राम हैं इस दुनिया में मालूम है? रावण के 10 शीश थे, ऐसा कहा जाता है। रावण के 10 शीश थे तो आंखें कितनी होंगी? बोलो, 20 होंगी ना? इतना गणित तो आता है। रावण के 10 शीश थे ऋषभदेव वालों, आंखें 20 थी। 10 शीश और 20 आंखें, वो 20 आंखें एक सीता पर टिकी थी। तुम्हारा एक शीश है और 2 आंखें, कितनों पर टिकती है? असली रावण कौन है? 20 आंखें एक सीता को देखती हैं और तुम्हारी 2 आंखें कहां कहां नहीं देखती है। ईमानदारी से अपने अंतस में झांकना। मंदिर में जाते हो ना, तो देखो या ना देखो, कोई रूप सी सौंदर्य स्त्री आ जाए तो पूजा करते करते नजर पड़ जाए तो एक बार नहीं 2 बार तो नजर उठती है कि नहीं उठती है? भीतर का रावण देखो कहां बैठा हुआ है, ध्यान रखिए, विचार करिए आपका मन कहां है। कभी बना है मन तू किस किस पे नहीं फिसला। कभी बना राम की सीता, कभी बना कृष्ण की राधा, तो कभी बना सिद्धार्थ की त्रिशला। रे पापी मन, तू किस किस पे नहीं फिसला। विचार करिए, चिंतन करो, कौन है असली रावण? अपने अंतस में झांक करके देखना। असली रावण वो नहीं जिसे जला रहे हैं, असली रावण वो है जो हम अपने अंदर छुपा रहे हैं। नवरात्रि पर चक्रवर्ती विशेष अनुष्ठान करता है। लोगों ने कहा कि जैनों में नवरात्रि का क्या महत्व है, नवरात्रि पर कुछ नहीं होना चाहिए। अरे जब से ये बात आई है ना, तब से हमारे बच्चे अपने जैन धर्म को भूलकर अन्य धर्मों में गरबा डांस करने के लिए वहां पर पहुंच जाया करते, क्योंकि तुमने अपने यहां कुछ नहीं किया। तुमने कह दिया हमारे यहां इसका कोई महत्व तो नहीं है। दिग्विजय यात्रा से पूर्व चक्रवर्ती 9 दिन तक विशेष अनुष्ठान करता है, जिनेंद्र भगवान की उपासना करता है। मैंने भी यह ऋषभ कथा और महार्चना का आयोजन इसीलिए रखा कि ये पीढ़ी यहां वहां नहीं जा करके भगवान ऋषभदेव के पावन चरित्र में डूबे और अपने जीवन को धन्यता प्राप्त करे। कहीं राम कथा होती है, कहीं कृष्ण कथा होती है, भागवत कथा होती है। जैनियों, तुमने महावीर कथा, ऋषभ कथा नहीं कराई कभी। समय की मांग। यदि इस तरह की कथाएं नहीं होंगी तो बताओ, ये हजारों लोग जो 9 दिन तक 10 दिन तक यहां आते रहे, इस कथा का आयोजन नहीं होता तो आप क्या कर रहे होते? साधु का काम लोगों को जो यहां वहां भटक रहे हैं ना, उनको भगवान ऋषभदेव के चरणों से जोड़ना, ये साधु का काम हुआ करता है। मारीच तीर्थंकर होगा। कौन जीव कब क्या हो जाए कुछ पता है? कभी कभी बहुत ज्यादा हम प्लान करते हैं, सोचते हैं, और जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और जो होता है वो हम कभी सोचते नहीं है। नियति, नियति क्या खेल रचती है, किस्मत क्या खेल रचती है, ये आप और हमको भी पता नहीं हुआ करता है।
भरत जी ने 6-6 घड़ी जाकर भगवान के समोसरण में दिव्य ध्वनि का पान किया। भरत जी चक्रवर्ती बनने को सौभाग्य नहीं समझते हैं, भरत जी महाराज भगवान की वाणी को सुनने को सौभाग्य समझते हैं। भरत जी बैठे हैं घर में श्रृंगार कक्ष में, एक दर्पण में मुख देखते हैं, बाल सफेद हो रहा है। भरत जी ने सोचा कि सारे भ्रात सारी भगिनी दीक्षा को प्राप्त हो गई। जाते हैं समोसरण में भगवान के पास कि भगवान ऐसा क्या हुआ है जो बाहुबली बोधि को प्राप्त नहीं हो रहे हैं? कठोर तपस्या कर रहे हैं, 12 माए हो गए जिन्हें खड़े खड़े ना आहार पे उठते हैं, ना चर्या करते हैं, ना किसी को देखते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ऐसे योग धारण कर लिया उन्होंने। भगवान बताओ, ये कथा का उपसंहार चल रहा है, क्यों भगवान बाहुबली को बोधि की प्राप्ति नहीं हो रही है? भगवान ने कहा कि हे चक्री, तुम्हारे जाए बिना भरत बाहुबली बोधि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मेरे जाए मन क्षोभ से भरा हुआ है। क्या क्षोभ भरा था बाहुबली को कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं? ना, इतना तो एक बच्चा भी जानता है कि भूमि किसी की नहीं होती है। तुम भी जानते हो ना, तुमको बोलो ना मकान, तो तुम जब धर्म की बातें करते हो तो क्या बोलते हो कि मकान किसी का नहीं होता, माँ बाप किसी के नहीं होते, बच्चे किसी के नहीं होते हैं, कोई किसी का नहीं इस जगत में। तुम ये जानते हो या नहीं जानते हो? बोलिए, ये संसार, ये घर तुम्हारा हमेशा साथ रहेगा, ये मानते हो कि ये मानते हो कि ये भी एक दिन छूट जाएगा? जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। तुम मानते हो ना? घर को शाश्वत मानते हो क्या? हाँ या ना बोलो ना, मानते हो? ये घर तुम्हारा हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, किसी और का होगा ना? आज घर में जाना, वो छिपकली है, उससे पूछना कि बहन तेरे ये घर किसका है? छिपकली कहेगी घर मेरा है। ध्यान रखना, वो ये नहीं कहेगी कि ये राजमल सेठ का घर है। किसका घर बोलेगी छिपकली? घर मेरा बोलेगी ना। एक चींटी ने बिल बना रखा है, चींटी से पूछना ये घर किसका है? चींटी कहेगी ये घर मेरा है। ध्यान रखिए। एक चिड़िया ने घोंसला बनाया होगा, पूछना चिड़िया से कि चिड़िया बहन ये घर किसका है? चिड़िया कहेगी घर मेरा है। अपने पोते से पूछना, इसे छाती से लगा के घूमते हो ना, ये घर किसका है? तो क्या कहेगा? दादाजी तुम्हारा घर है। क्या बोलेगा? ये घर मेरा है। बहू से पूछना घर किसका है? बहू कहेगी घर मेरा है। बेटा कहेगा घर मेरा है। और तो और तुम्हारे घर में एक कुत्ता पल रहा होगा, उस कुत्ते से पूछना कि घर किसका है, तो कुत्ता क्या कहेगा? तो कुत्ते की सोच में और हमारी सोच में क्या अंतर है? हर कोई कह रहा ना घर मेरा है, घर मेरा है। घर किसका होता है क्या? बोलिए, जानते हो ना? नाती पोते सब कहेंगे घर मेरा है, चिड़िया कहेगी घर मेरा है, चींटी कहेगी घर मेरा। घर किसका है? संत कहते हैं घर किसी का नहीं, घर रैन बसेरा हुआ करता है। जो मेले में पंथी जन मिलने फिरे धरते, त्यो तरुवर पर रैन बसेरा पंछी आ करते। कोस कोई दो कोस उड़े, कोई फिर थक थक हारे, वो जाए अकेला हंस संग में, कोई न पर मारे। ये किसका घर है? रैन बसेरा, चिड़िया रैन बसेरा। पेड़ पर पक्षी आकर रात में बैठते हैं, मीठी मीठी बातें कर लेते हैं। सुबह होता है, सभी पक्षी अपनी अपनी दिशाओं पर उड़ जाया करते। ये भी रैन बसेरा है, ये तुम्हारा घर है ना। एक रैन बसेरा है। कौन जीव कहां से आया? मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरी बहू, कौन कहां से आया है पता है तुमको? कौन कहां जाएगा ये पता है तुमको? वो जो चले गए उनका कोई ठिकाना है क्या?
फिर इस जमाने में कैसी प्रीत लगा। लोग साथ देंगे, मृत्यु में साथ देंगे, जन्म जन्म का साथ है। कल पूछा ना समूह शरण में, हम दोनों की मृत्यु एक साथ कैसे होगी। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या। अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा। किन व्यर्थ की बातों में, माया जाल में आदमी खोता है। कौन कहां का है, कहां जाओगे। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, किसमें पसारा कर रहा हूं इस संसार में। व्यर्थ की बात है, व्यर्थ का मोह जाल। भरत जी महाराज जाओ, बाहुबली का संबोधन करो। क्या हुआ है उससे। वो इतना तो बचपन से भी जानता है ना कि ये धरती किसी की नहीं होती। जिसके घर में तीर्थंकर हो, जिसके घर में चक्रवर्ती हो, जिसके घर में सब महापुरुष हो, जिसने भगवान की वाणी को सुना है, क्या वो बाहुबली ये नहीं जानता कि धरती किसी की नहीं होती है। सारी दुनिया में एक भ्रम फैलाया गया है कि बाहुबली को इसलिए केवल ज्ञान नहीं हुआ, वो कहते थे मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। अरे भरत की भूमि हुई कहां से। भूमि को तो जीत करके गए ना बाहुबली भगवान, भरत को भीख में दे करके गए हैं भूमि। ये 6 खंड जो भरत ने पुरुषार्थ से जीते, वो 6 खंड बाहुबली ने क्षण भर में जीत लिए थे। जीतने के बाद धरती वापस लौटा। नहीं, भरत बाहुबली को ये शंका नहीं थी कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। बाहुबली के मन में एक क्षोभ था कि इस नश्वर भूमि के कारण मैंने अपने भाई का अपमान किया। उनके मन में भ्रात का क्षोभ था, जमीन का क्षोभ नहीं था। यदि जमीन का, धरती का क्षोभ होता तो बाहुबली धरती को छोड़ के दीक्षा क्यों धारण करते। ये वसुधा काहू की ना भाई, ये धरती किसी की नहीं होती। लाखों तुम्हारे जैसे आते हैं और चले जाते हैं, धरती का स्वामी कोई नहीं बन पाया। क्या इतनी सी बात बाहुबली को नहीं पता थी? जो तुम जैसे लोगों को पता है वो उन्हें नहीं पता थे। नहीं, जाओ भरत, बाहुबली का उद्धार करो। जैसे ही जाते हैं भरत जी महाराज, छल छला जाती हैं आंखें। ये मेरा अनुज, ये पुत्रवत मेरे साथ रहा, कैसी भीषण तपस्या कर रहा है। बेल लताएं लिपट गई पूरे शरीर में। धन्य बाहुबली महायोगी। देख करके क्षुभित हो गया भरत। पक्षियों ने घोंसले बना लिए जिनके शरीर पर, सांप लिपट करके रह रहे हैं। बाहुबली जड़वत बाहुबली हो गए, जड़ हो गए, पाषाणवत बाहुबली हो गए। भरत को ये बाहुबली की दशा देखी नहीं जाती। मोह है ना अभी, भ्रात मोह। बाहुबली ये क्या, ऐसा कठोर तप है महायोगी। किस बात का संशय है तुम्हारे मन में? देखो आज ये भरत चक्रवर्ती है ना, आज तुम्हारा दास बन करके तुम्हारे सामने खड़ा है। एक समय वह था जब मैं कहता था कि बाहुबली तुम मेरे दास बन जाओ, और एक समय आज है, हे महायोगी मैं तुम्हारा दास हूं। बोल बाहुबली भगवान की, मैं तुम्हारा दास बनने को तैयार हूं। संशय छोड़ो भगवान। हे महातपस्वी, सारे जगत में तुम सा तपस्वी ना हुआ है। भरत ने घोषणा की, ना भविष्य में तुम्हारे जैसा कोई तपस्वी इस जगत में हो सकता है। तुम्हारे जैसी साधना, हे महायोगी, ये भरत अपना मुकुट रखता है तुम्हारे चरणों में, मस्तक झुकाता है। ये भरत किस भ्रम में, किस मोह आसक्ति में है आप?
कोई संशय मत रखो, मन को भारी मत करो। तपश्चर्या कर रहे हो तो जाओ बाहुबली, अपनी तपस्या में सफलता को प्राप्त करो। परिजनों का क्या कर्तव्य होता है कि जिस पथ पर तुम निकल गए जाओ उसकी ऊंचाइयों को प्राप्त करिए। बाहुबली, कोई मेरे प्रति क्षोभ मत रखो, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे कारण अपने मन को मैला मत करो भगवान। आप जब तक ऐसे खड़े रहेंगे मेरा मन मलिन होता रहेगा भगवान। मैं आपके प्रति कहीं भी आक्रोश से नहीं भरा। मैं आज गर्व से कहता है भरत कि मेरा जीवन तुम्हारे जैसे अनुज को पाकर धन्य धन्यता को प्राप्त हो गया। मेरा जीवन धन्य हो गया। तुम्हारे जैसा अनुज किसे प्राप्त होता है? मेरा मन बाहुबली बिल्कुल पवित्र निर्मल है। मेरे अंदर तुम्हारे प्रति रंच मात्र भी क्षोभ नहीं है, आक्रोश नहीं, रोष नहीं। महायोगी के कान में शब्द पड़ते हैं, मैं मिलान हो रहा था मेरा मन, इस भ्रात के प्रति रागांश मौजूद था। भरत जी ने स्तुति करके बाहुबली का जयगान करके बाहुबली के मन को पवित्र किया। क्षण भर में भगवान ने घाती कर्म का नाश कर परम केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। बोलो केसरिया नाथ की। भगवान बोधि को प्राप्त हो गए क्षण भर में। ध्यान रखना, बाहुबली धन्य धन्य हो गए। भरत जी ने देखा कि क्षण भर में मन की मलिनता दूर हुई और बाहुबली अरिहंत पद को प्राप्त हो जाया। कैसी कैसी परिस्थितियां भरत ने अपने जीवन में देखी, कैसे कैसे उतार चढ़ाव भरत ने अपने जीवन में देखे, किन किन दृश्यों का भरत ने सामना किया, सबको मोक्ष भिजाया। आखिरी में भरत जी को निर्वाण की प्राप्ति होती है। भरत जी ने देखा कि मां ये केश सफेद हो रहे हैं, सब निर्वाण को प्राप्त कर गए, मैं कहां इसमें उलझा हुआ हूं। जीवन का सत्य दीक्षा है, जीवन का सत्य निर्वाण है, जीवन का सत्य कर्मों को नाश करना है। भरत जी विरक्त हुए और इतने विरक्त हुए कि बाहुबली को तो 12 माह लग गए, पिता ऋषभ देव को 1000 वर्ष लग गए उस बोधि को प्राप्त करने में। भरत जी ने वस्त्रों का त्याग किया, बाहुबली से प्रेरित होकर के परम दिगंबर वेश धारण किया और कहते हैं अंतर मुहूर्त में भरत जी भगवान को केवल्य की प्राप्ति हो जाए। धन्य धन्य यह परिवार। कैसा परिवार जो है सब मोक्षगामी। 100 के 100 पुत्र, 101 पुत्र निर्वाण को प्राप्त हो गए ऋषभदेव भगवान की। ब्राह्मी सुंदरियां गढ़नी का पद प्राप्त करके स्त्री पर्याय से मुक्ति पाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसा पावन चरित्र भगवान ऋषभदेव का। बीता समय भगवान ने योग निरोध धारण किया। सिद्धि शिखर बैठे भगवान सिद्धि शिखर। माइक चालू उसका। सिद्धि शिखर, दिलीप भाई को माइक दो। सिद्धि शिखर बैठे भगवान, सिद्ध शिखर बैठे भगवान, सभा जोड़ कर अपने सुने स्पष्ट भाई सब सपने। सुने स्पष्ट भाई सब सपने। उधर से ऋषभ देव भगवान, दर से साथ आनंद के साथ कथा का वाचन करें। उधर से
ऋषभ देव भगवान, कर से ऋषभ देव भगवान, बैठे सिद्ध शिखर कर ध्यान, बैठे सिद्ध शिखर कर ध्यान, ओ कर प्रदक्षिणा चरणन नमुने, कर प्रदक्षिणा चरणन नमये, लगे भक्ति से स्तुति करने, लगे भक्ति से स्तुति करने, ओ 14 दिन पूजा अभिनंदन, 14 दिन पूजा अभिनंदन, करते भरत सतत कर वंदन, करते भरत सतत कर वंदन, ओ माघ कृष्ण का चतुर्दशी दिन, माघ कृष्ण का चतुर्दशी दिन, शुभ मुहूर्त और सूर्योदय क्षण, शुभ मुहूर्त और सूर्योदय क्षण, ओ पूर्व दिशा मुह कर भगवान, पूर्व दिशा मुख कर भगवान, जब भी जात घड़ी शुभ आना, जब भी जात घड़ी शुभ जाना, ओ मुनिन सहित कर पर्यंकासन, मुनि सहित करते पर्यंक, सजग विराजमान भय भगवन, सजग विराजमान गए भगवन, भगवान कैलाश पर पहुंच गए और पर्यंकासन पर बैठ जाते। धन्य धन्य सब देव सराहा, धन्य धन्य सब देव सराहा, करे नाटक आनंद उछाहा, कर्नाटक आनंद उछाहा, भरत उदास शोक मन छाहो, भरत उपास शोक मन, भरत जी के मन में क्या पैदा हो गया? क्षोभ पैदा हो गया। सबसे कम दिव्य ध्वनि भरत ने सुनी, क्योंकि सारा समय तो उनका दिग्विजय यात्रा में निकल गया। कथा के उपसंहार के लिए मैंने भरत को मोक्ष पहुंचाया, लेकिन भरत भगवान के बाद मोक्ष जाते हैं। कथा को समेटना, इसलिए क्रम आगे पीछे होता है। भरत उदास शोक मन छाय, भरत उदास शोक मन छाया, वृषभ सेन गणधर तब आयो, वृषभ सेन गणधर तब आया, भरत के मन में क्षोभ हो गया, पिता का वियोग। अब किसकी वाणी सुनूं? इसलिए नहीं कि मेरे पिता चले गए, इसलिए कि अब मैं 6-6 घड़ी किसकी वाणी सुनूं? कौन मुझे संबोधन देगा? कौन इस भरत को समझाएगा? कौन इस भरत का कल्याण करेगा? पिता तो मुक्ति को प्राप्त हो गए। तब भरत का एक भाई वृषभसेन गणधर, मुख्य गणधर भगवान के वृषभसेन, ओ वृषभसेन गणधर तब आयो, वृषभसेन गणधर तब आयो, विविधि भांति भरत समझावा, विविध भांति भरत समझावा, व्याकुल है भरत, व्यथित है, अश्रुधारा बह रही है, मोह में है ना। मोही जीवों का यही काम होता है। वह झरझर आंसू झर रहे हैं भरत के। विविध भांति भरत ही समझावा, विविध भांति भरत ही समझावा, वृषभ देव पर्याय जनावा, वृषभ देव पर्याय जनावा। भरत जी से
बोले गणधर भगवान वृषभ सेन की भरत, किस पिता के लिए अश्रु बहा रहे हो? पिता ने तो अपना जीवन धन्य धन्य कर लिया है। मालूम नहीं कहां कहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। पहले भव से भय जय वर्मा, पहले भव से भय जय वर्मा, दूजे भय महाबल कर्मा, दूजे भय महाबल कर्मा, ओ तीजे भव ललितांग देव वे, तीजे भव ललितांग ये सब देव। कथा तुमने सुनी है ना। 8 दिन में अपन ने महाबल राजा ललितांग देव सब बखान सुना है ना। भरत जी को वृषभ सेन गणधर समझा रहे हैं, शोकाकुल मत हो भरत, अपने सत्य को समझने का प्रयास करो। चौथे वज्र जंग राजा थे, चौथे वज्र जंग राजा थे, आर्य भूमि का पंचम होई, आर्य भूमि का पंचम होई, षष्ठम श्रीधर देव थे सोई, षष्ठम श्रीधर देव के सोई, सप्तम राजा सुविधि बतावा, सप्तम राजा सुविधि बतावा, अच्युतेन्द्र अष्टम युई आवा, अच्युतेन्द्र अष्टम ओ नौमी वज्र नाभि पर आया, नौमी वज्र नाभि पर आया, दशम सोई अहिमिंद्र बताया, दशम सोई अहिमिंद्र बताया, ओ वृषभ देव आगे फिर सोई, ऋषभ देव आगे फिर सोई, कर पुरुषार्थ सिद्ध अब होई, कर पुरुषार्थ सिद्ध अब होई, ओ यही परम पुरुषार्थ कहावा, यही परम पुरुषार्थ सब सेन गणधर कहावा। बोल रहे हैं भरत जी महाराज से कि भरत जी सही पुरुषार्थ तो यही है जीवन का। धर्म अर्थ काम मोक्ष में जिंदगी चली गई, अंतिम पुरुषार्थ तो जीव का यही होता है। भरत जी महाराज शोक को प्राप्त मत करो, विरह को प्राप्त मत करो, ये जीवन का परम लक्ष्य है जो हमारे पिता ने आज प्राप्त कर लिया है। यही परम पुरुषार्थ कहावा, यही परम पुरुषार्थ कहावा। लोग कहते हैं ना घर के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं, परिवार के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं, रिश्तों के प्रति तुम्हारा कोई दायित्व नहीं। वृषभ सेन स्वामी क्या कह रहे हैं? यही परम पुरुषार्थ कहावा, यही परम पुरुषार्थ कहावा। शोक मोह मन व्यर्थ ही आवा, शोक मन व्यर्थ ही आवा। वृषभ देव भगवान तो कर्म नष्ट करे आर, प्राप्त मोक्ष स्थान कर विश्व अधिपति सम्राट। तीनों जगत के वह सम्राट हो गए हैं। गणधर वाणी श्रवण कर, शोक मोह सब त्याग, भरत अयोध्या गए तब मन उत्पन्न वेरा। सब शोक छोड़कर अष्टापद से भरत जी महाराज वापिस अयोध्या आ गए। क्या हुआ उनको? एक दिवस श्री भरत सुवेशा, दर्पण में अपना मुख देखा, बाल श्वेत देखा एक काना, मनहु दूत भेजा भगवान।
क्या सुंदर वर्णन है। जल्दी करूं क्या, खत्म? घर जाना है जीमण है? थोड़ी सी कथा बची, लास्ट है। भरत जी ने क्या देखा दर्पण में? बोलो। एक सफेद श्वेत बाल, वस्त्र देखकर, श्वेत बाल एक श्वेत देख करके क्या बोले भरत जी? क्या सोचा उन्होंने बाल देखकर? बाल श्वेत देखा एक काना। कहां से बाल सफेद हो रहे हैं? सबके कान से ही होते हैं, बीच से कभी सफेदी नहीं आती है। देख लो झांक करके, जब भी बाल सफेद होते हैं कहां से होते हैं? कान के पास से। पंडित जी डाई लगा के आए हो, कान के बाल से ही सफेद होते हैं। बाल श्वेत देखा एक काना, मनहु दूत भेजा भगवान। भरत जी कह रहे ये सफेद बाल ऐसा लग रहा है जैसे मोक्ष से मेरे भगवान ने मुझे बुलाने के लिए दूत भेज दिया हो। क्या सुंदर वर्णन, क्या उपमा दी गई है कि मनहु दूत भेजहु भगवान। भगवान तो मोक्ष चले गए, मेरे लिए उन्होंने दूत भेज दिया कि भरत तुम भी यहां आ जाओ। बड़ा आनंद। कल्पना है, कवि की सोच देखो। देखत बाल मोह रस भागा, जैसे ही बाल देखा तो मोह भाग गया भरत जी को छोड़ करके। आत्मज्ञान चेतन गत जागा, तृण समान सब वैभव जाना। क्या जाना भरत जी ने? ये जो वैभव है घास फूस के समान है। कौन सा वैभव? तरुण समान, चक्रवर्ती का। 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 96,000 रानियां, 9 रत्न, 14 नीति। तुम छोड़ देते इतने जल्दी? 96,000 रानी तो छोड़ो, काणी नहीं छूटती तुमसे, उसके ही प्यार में बंधे रहते हो। हमारी मृत्यु हो तो दोनों की साथ हो। 96,000 एक साथ चली जाती तो क्या होता भाई? जय हो, जय हो, मामला ही बदल जाता। अयोध्या का ध्यान रखना, जय हो प्रभु। साथ साथ जाएं। भरत जी ने क्या देखा? बूढ़ी काया, मोह लगा है, हम साथ मृत्यु को प्राप्त। जय चांदमल जी, कहां गए? जय हो तुम्हारा, जय हो। जर जर देह हो रही है। विचार करिए, भरत जी महाराज कह देते कि हम 96,000 एक साथ जाना चाहते हैं। जिंदगी भरत को मोक्ष नहीं होता, ध्यान रखना। कभी नहीं जा पाते। तुम एक में नहीं जा पा रहे हो, सोचिए। तृणवत सब तृणवत समान वैभव सब जाना, अर्क कीर्ति को किया प्रदाना। उनका पुत्र अर्क कीर्ति, भरत जी का ज्येष्ठ पुत्र, सब सौंप दिया। अर्क कीर्ति अब तुम संभालो इसे। सहज समिति करही जो धारण, चाहत गमन मोक्ष के कारण। स्वतः ज्ञान पर्यय मन आवा, केवल ज्ञान ही उपजावा। बोलो भरत जी भगवान की जय हो। भरत सरस यदि कोई हो जावे, भरत सरस यदि कोई हो जावे, भव्य जीव सो सहजई पावे। भव्य जीव जो सहज भरत समान जो जीव हो जाएगा वो सहज में मुक्ति प्राप्त कर लेगा। भरत ने कैसा जीवन देखा? राजाओं से पूज्य जो, अभी भरत किससे पूजित थे? राजाओं से। राजाओं से पूज्य जो, पूज्य इंद्र से आज पृथ्वी पति से हो गए। 3 लोक महाराज। अभी तक 32 मुकुटबद्ध राजाओं से पूज्य थे भरत, अब किससे पूज्य हो गए? जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, इंद्र आय पूजा करी, इंद्रों से पूज्य हो गए। कठिन तपस्या पुण्य संजोई, साध्य न जो वह वस्तु न कोई। मुनि के भेष दिगंबर आला,
करत विहार भरत चिरकाल तक भरत ने केवल ज्ञान प्राप्त कर अंतर मुहूर्त में चिरकाल तक दिव्य देशना जगत को सुना दी। और इस तरह से भरत जी भगवान के साथ ऋषभ कथा का यह अध्याय पूर्ण होता। तीर्थंकर हैं जो प्रथम जिनके पंच कल्याण, ऋषभ देव भगवान का पूर्ण हुआ पुराण। जीव भव्य जागो पड़े रहो ना भवकूप। तुम्हारे लिए कहा जा रहा जागो, कितनी कथा सुना दी। जीव भव्य जागो सभी पड़े रहो नयो भव को। तीर्थंकर का चरित्र शुभ भाषा आत्म रो। भूल चूक कर ही क्षमा मैं मूरख नादान। कथावाचक कथा लेखक भगवान से प्रार्थना करता है, आपका बृहद चरित्र हम कैसे कह सकते हैं। भूल चूक करिए क्षमा हूँ मूरख नादान। आड़म ताड़म ही जपा तामे भी कल्याण। जिनवाणी श्रद्धा जिन्हें सो अजैन नहीं हो। मोक्ष मार्ग के पथिक जो भेद न उनमें हो। बोलो केशरिया लाल की जय हो। ऋषभ देव भगवान की जय हो। महावीर भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। बोलिए परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञ आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव की जय हो। विश्व धर्म की जय हो। इस तरह से भगवान को निर्वाण हुआ, समोसरण विघट जाएगा और जो अग्नि आप यहाँ पर जलाएंगे उसे इसी भाव से हवन करिए कि हम भगवान की जो मायावही शरीर देव ने बनाया और अग्नि कुमार इंद्र ने जिस तरह से उनका संस्कार किया, उसके बाद यह भस्म जलती अग्नि में हाथ मत डाल देना। तुम इतने महान नहीं हो कि सीता की तरह बच जाओ, निपट जाओगे, ध्यान रखना। जब ठंडी हो जाए तब उस भस्म को अपने मस्तक पर लगाना। ऋषभदेव वालों, मैं हकीकत में कई बार भी बोल चुका हूँ कि बड़े बड़े शहरों में मैंने चातुर्मास किए, लेकिन जो आनंद यहाँ वर्षा वो कहीं दिखाई नहीं दिया करे। हर जगह पर्यूषण के बाद सन्नाटा हो जाता है, लेकिन हमारे ऋषभदेव में रोज दिवाली है, रोज त्योहार है। इतने मुकुट को धारण किए लोग यहाँ पूजन अर्चना कर रहे हैं। पीछे तक जनमेदनी यहाँ पर बैठी कथा का पान कर रही है। ये जीवन के अनमोल क्षण हुआ करते हैं। ये मेरे जीवन में तो इस तरह का आनंद कभी आया नहीं। आपके जीवन का मुझे कुछ पता नहीं। पर्यंकासन क्या होता है? अर्ध पद्मासन। एक होता है पद्मासन और एक होता है अर्ध पद्मासन। उस पर भगवान अष्टापद कैलाश पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। योग निरोध धारण कर रहे हैं। अब अंतिम समय उनकी आयु का बचा है। संपूर्ण परिवार निर्वाण को प्राप्त करता है, कल्याण को प्राप्त करता है। संपूर्ण परिवार जिन शासन को स्वीकार करता है। अंत समय भगवान कैलाश पर पहुंचते हैं। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात तीसरे। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात तीसरे। शुक्ल ध्यान में गमुने गहरे। शुक्ल ध्यान में गमुने गहरे। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात नाम का तीसरा शुक्ल ध्यान। भगवान ध्यानाग्नि में बैठ करके तपश्चरण कर रहे हैं। अघाती कर्मों का नाश करना है,
शरीर है, आयु है, गोत्र है, नाम है, इनका नाश करना है। जब तक आयु है तब तक शरीर का नाश नहीं होता है। भगवान धीरे धीरे इन जीर्ण शीर्ण कर्मों का भी नाश कर रहे हैं। करके तीनहु योग निरोधा, करके तीनहु योग निरोधा, अंतिम गुण स्थान सुशोधा, अंतिम गुण स्थान सुशोधा, कर्म घाति नहीं लवलेसा, कर्म घाति नहीं लवलेसा, तीनहु काया रही न शेषा, तीनहु काया रही न शेषा, ओ कर से दत्त पाय पर्याया, कर दे दत्त पाय पर्याया, तब तनु बात वलय वन आया, तब धनुवात वलय मय आया। क्षण भर में भगवान अघाती कर्म का नाश करके क्षणमाय अष्टम भूव से भगवान का शरीर, उनका परमाणु, एक एक शरीर के परमाणु बिखर गए इस सृष्टि पर। तुम्हारी देह अनंत अनंत परमाणुओं से सिमट करके बनी है। मालूम है ये जो देह बनी है ये पुद्गल परमाणु है। भगवान को जब मोक्ष होता है ना तो उनकी बॉडी पड़ी नहीं रहती है। ज्यों ज्यों भगवान ऊपर उठते हैं एक एक परमाणु बिखरते जाता। दो को मोक्ष हो रहा है, एक भगवान को भी मुक्ति मिलती है और पुद्गल को भी मुक्ति मिलती है। पुद्गल ध्यान रखना, जब एक सिंगल होता है तो वह अणु बन जाता है और जब मिल जाता है वह स्कंद बन जाया करता है। स्कंद का रूप है ये शरीर, एक एक परमाणु मिला हुआ है। आज स्कंद भी स्वतंत्र हो रहा है और आज भगवान को भी मुक्ति की प्राप्ति हो रही। मालूम है कितने परमाणु हैं वो? सबको नहीं मिलते। ये जो शरीर है ना, अभी तुम खा रहे हो, पी रहे हो, शरीर बना है, आहार पर्याप्ति, और जब मृत्यु होगी तो इस शरीर का क्या होगा? बोलो क्या होगा इस शरीर का? इसे अग्नि में जलाया जाएगा ना, या फिर जमीन पर दफन कर दिया जाएगा। फिर ये शरीर क्या बन जाएगा? बोलो, इतना भी नहीं आता, मर के बताओगे क्या? तो जीते जी बताओ ना, क्या होगा इस शरीर का? राख बनेगी, मिट्टी बनेगी। मिट्टी क्या बनेगी? मिट्टी भूमि बन जाएगी। भूमि क्या बनेगी? भूमि फसल उगाएगी। ये शरीर के परमाणु फसल बन जाएंगे। फसल क्या बनेगी? फिर वह फसल किसी और शरीर की रचना करेगी। ये शरीर फिर हमारा कहा जाता ना मिट्टी का पुतला, ऐसा मिट्टी का पुतला है कि वह राख मिट्टी बनेगी, मिट्टी से अनाज उगेगा, अनाज जाकर फिर इस शरीर की, नए शरीर की रचना करेगा, उससे जीवित रहेगा। ध्यान रखिए। लेकिन भगवान के परमाणु ऐसे नहीं होते हैं। तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं, 25 क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी देह को बनाने वाले जो परमाणु है ना वो फिक्स है, उतने ही है। पढ़ते भक्तांबर जी में नहीं पढ़ते क्या? थे उतने ही ते परमाणु, या ते तुम समरूप न आणु। हे भगवान, जितने परमाणुओं से आपकी देह का निर्माण हुआ है वे उतने ही हैं, उससे ज्यादा। इसलिए भगवान की देह को अग्नि में नहीं जलाया जाता है, क्योंकि परमाणु तो बिखर जाते हैं। जो देह जलती है अग्नि में वो मायावी देह होती है। वह इंद्र आके नकली देह का निर्माण करता है, उसमें नाखून और केश लगाता है, लेकिन ओरिजिनल जो उनका परम औदारिक शरीर है वह बिखर गया इस संसार में। और वो परमाणु, जैसे महावीर भगवान के परमाणु बिखर गए ना, अब ये परमाणु किसी को प्राप्त नहीं होंगे। अब ये परमाणु जो आने वाला तीर्थंकर होगा उसको ये परमाणु प्राप्त होंगे। फिक्स परमाणु। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही है? अपने परमाणु तो किसी का भी शरीर बना सकते हैं, लेकिन भगवान का, तीर्थंकर का शरीर की परमाणु केवल तीर्थंकर का ही निर्माण करते हैं।
मान लो वो 1,00,000 परमाणु है, 1,00,000 तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, 1,00,000 नहीं, अनंत परमाणु है। और भाई 1,00,000 परमाणु सुरक्षित रखे, उससे क्या बनेगा? उससे 24 तीर्थंकर की देह का निर्माण होगा। एक तीर्थंकर को, इसीलिए एक समय में एक ही तीर्थंकर होते हैं, क्योंकि वो परमाणु तो ऋषभदेव ने 500 धनुष में पूरे परमाणु ले लिए। अब अजितनाथ का निर्माण कहां से होगा? जब भगवान को मोक्ष होगा फिर वो परमाणु सुरक्षित होंगे, अजितनाथ आएंगे, उससे फिर उनकी देह का निर्माण होगा। समझ आ रही बात? गले उतर रही कि नहीं आ रही है? वे परमाणु कहां रहते हैं? वायुमंडल में व्याप्त रहते हैं। वे किसी भी सामान्य जीव को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। हमारे परमाणु तो दूसरों को प्राप्त हो जाएंगे। हमारा ये परमाणु कोई हमारे ही नहीं है, कल ये किसी और के थे, आज हमारे हैं, कल किसी और की देह बन जाएगी। लेकिन तीर्थंकरों का तो आरक्षित कोटा होता है। समझ पड़ रहा? कितने परमाणु, कितनी देह के हैं? 500 धनुष ऊंचे परमाणु हैं। उतने एक 500 धनुष की काया में जितने परमाणु लगते हैं वे सारे वायुमंडल में व्याप्त हैं। और जब आगामी तीर्थंकर राजा श्रेणिक बनेंगे ना, इन्हीं परमाणुओं से उनकी देह का निर्माण होगा। इसीलिए कहा है कि हे भगवान, वो जो परमाणु जिससे तुम्हारी देह का निर्माण हुआ वो उतने ही हैं, कम और ज्यादा नहीं होते। इसलिए तुम्हारे जैसा रूप, तुम्हारे जैसा सौंदर्य, तुम्हारे जैसी शक्ति, हे भगवान, वो केवल तुमको ही प्राप्त। तीर्थंकर के अलावा 24 के लिए ही मटेरियल है, समझना। 25 वाले के लिए रॉ मटेरियल है ही नहीं, बनेगा कहां से? ये सिद्धांतिक बात है। उतना ही माल है जिसमें 24 तीर्थंकर के शरीर का निर्माण हो। रोज भक्तामर में पढ़ते कौन सा काव्य है? बताओ विद्वानों। यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति। आपके जैसा रूप किसी को प्राप्त हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उतना रॉ मटेरियल है ही नहीं। समझ में आई? बोलो केशरिया नाथ की जय हो। मरुदेवी के लाल की, नाभिराय के लाल की जय हो। कथा उपसंहार को प्राप्त हो रही है। मान भगवान सिद्धत्त को प्राप्त कर गए। नेत निरंजन निकट शरीरा, नित्य निरंजन निकट शरीरा, आत्म स्वरूप लखत जगधीरा, आत्म स्वरूप लखत जगधीरा। ओ पावन पर्व मोक्ष कल्याणक, पावन पर्व मोक्ष कल्याणक, तीर्थंकर सुप्रथम जग जानत, तीर्थंकर सुप्रथम जग जानत। स्थापित किया शरीर तब शुभ्र पाल की लाय, प्रगटे अग्नि देवी हुई, दिव्य हुई परया। बोल केशरिया लाल की। अग्नि का नाम अग्नि है, लेकिन जब वह अग्नि कुमार देवों के मस्तिष्क के किरीट से जब प्रकट होती है ना, तो अग्नि नहीं रहती। भगवान का शरीर छू करके वह पावक बन जाती है। क्या बन जाती है? पावक। अग्नि तो भोजन बनाती है, पावक जो है प्रभु की देह का संस्कार करती है। पावक का अर्थ क्या होता है? वह अग्नि जो भगवान की देह को छूकर पवित्र हो जाती है, उसे पावक कहा जाता है। उस पावक को हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? श्री जिनवर की आसिका लीजे शीस चढ़ाए, भव भव के पातक कटे। ये जो दीप जल रहा है ना, इसे उसी अग्नि की साक्षी समझो। उस अग्नि को देवतागण क्या करते हैं? श्री जिनवर की आसिका लीजे शीस चढ़ाए,
रोज हाथ घुमाते हो, समझ में तो कुछ आते ही नहीं है। हाथ घुमाया, यूं किया, बोले ले ली आशिका। ये हवन कुंड जो है तीर्थंकर का त्रिकोण कुंड होता है, गणधर का चौकोर कुंड होता है, सामान्य केवली का गोल कुंड होता है। ऐसी चिताएं बनाई जाती हैं, इंद्र इनका निर्माण करता है। इसलिए तो अभी हवन होगा ना, ये हवन नहीं है, ये वो पावक है जो भगवान के शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। इसलिए प्रतिष्ठा ग्रंथों में तीर्थंकर कुंड, गणधर कुंड और सामान्य केवली कुंड का वर्णन है। इनमें उनके परमाणुओं का अंतिम संस्कार किया जाए। ऐसी पावक नदी प्रगट अग्नि देवी हुई दिव्य पर्या, उसका अग्नि बनना सार्थक हो गया। चंदन अगुरु कपूर अरु केसर, चंदन अगुरु कपूर केशर, द्रव्य सुवासित अग्नि कुंड कर, द्रव्य सुवासित अग्नि कुंड कर, विधिवत करहूँ अग्नि संस्कारा, विधिवत करऊं अग्नि संस्कारा, नष्ट किया भौतिक आकारा, नष्ट किया भौतिक आकार, ओ इंद्रादिक सब भस्म लगाई, इंद्रादिक सब भस्म लगाई, भुज ललाटे और बक्ष लगाई, भुज ललाट और वक्ष इंद्रों ने क्या किया? लगाई। अग्नि संस्कार के बाद भस्म को कैसे लगाया? भुज ललाट और वक्ष, मस्तक पर, भुजाओं पर और वक्ष स्थल पर उस भस्म को लगाया। मालूम है भगवान महावीर का निर्वाण स्थल कौन सा है? कौन सा है? पावापुर का सरोवर नहीं, उद्यान, पावापुर उद्याने। सरोवर से मोक्ष थोड़ी गए भगवान, वह एक उद्यान था। उस उद्यान में जब भगवान का अग्नि संस्कार हुआ ना, तो देवताओं ने इतनी भस्म लगाई, इतनी भस्म लगाई, भस्म में लौट गए, इतनी भस्म लगाई कि वहां गड्ढा हो गया। और गड्ढा होने के बाद बरसात में पानी भर गया, उसका नाम पावापुर का पद्म सरोवर हो गया। पानी से मोक्ष नहीं गए भगवान, उद्यान से, शिला से मोक्ष गए। लेकिन ऐसा मोक्ष उत्सव होता है कि वहां गर्त बन गया। कैसे? इंद्रादिक सब भस्म लगाई, इंद्रादिक सब भस्म लगाए, भुज ललाटे और बक्ष लगाई, भुज ललाट और वक्ष लगाए। ये हवन कुंड क्या है? हवन कुंड उसी का प्रतीक है। इसलिए अपने यहाँ हवन होने के बाद उसकी भस्म लगाई जाती है। क्या समझ के लगाना? ये भगवान का मोक्ष कल्याण है, ये भगवान के नख और केश का अंतिम संस्कार है। इसलिए हर विधान के बाद, हर प्रतिष्ठा के बाद हवन होने की परंपरा अपनी दिगंबरों की सनातन परंपरा हुआ करती है। कुछ हो गए हैं ना ऐसे लोग, तथा कथित लोग, जो कहते हवन नहीं करो, जो कहते दीप नहीं जलाओ। दिमाग का दिवाला निकल गया उनके। प्रभु के चरित्र को जाना ही नहीं है। भस्म लगाकर क्या किया? धन्य धन्य सब देव सराहा, धन्य धन्य सब देव सराहा, कर्नाटक के आनंद उछाहा, कर्नाटक आनंद उछारा। रोते नहीं है, आनंद का नाटक करता है सौधर्मिंद्र, उत्सव करता है भगवान का निर्वाण कल। आनंद नाटक क्या होता है? जन्म पर भी आनंद नाटक किया, मोक्ष पर भी आनंद नाटक। क्या किया मालूम है? आनंद नाटक का अर्थ होता है भगवान के पूर्व भवों को दिखाना, भगवान के पंच कल्याणों को फिर से रिप्ले करना।
जो उसने किया है उसको फिर से दिखाना, उसे देखकर क्या होता है, लोगों को आनंद की प्राप्ति हुआ करती है। ये ऋषभ कथा यहाँ हुई, तुम्हें क्या मिला, आनंद मिला या नहीं मिला? मिला तो ऐसे मरे मरे आनंद मिला है तुमको।